जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली की राजधानी में इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ में एक सामान्य सा दिखने वाला प्रदर्शन अचानक से गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला बन जाता है। रविवार को हुए इस प्रदर्शन के दौरान नक्सली नारों के उच्चारण और माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में पोस्टर लहराने की घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। कोर्ट के सख्त आदेश के बाद में 22 तथाकथित छात्रों को जेल भेज दिया गया और अब पुलिस की पूछताछ व मोबाइल जो उनके फोन है उनको जब्त करके जब इंटेरोगेशन आगे बढ़ी, जांच आगे बढ़ी, तो बड़ी साजिशों की ऐसी परतें खुल रही हैं कि दिल्ली की पुलिस खुद सन्न रह गई। यह घटना न केवल प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय मुद्दे पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी उजागर करती है कि कैसे पर्यावरण प्रदर्शनों के पवित्र आवरण का दुरुपयोग कर एंटी नेशनल तत्व भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गद्दारों की साजिश पर दिल्ली की पुलिस ने कई सारे खुलासे किए हैं। आइए दोस्तों, इस रिपोर्ट में इस मामले के सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली के प्रतिष्ठित इंडिया गेट पर सैकड़ों युवा, ज्यादातर उसमें छात्र बताए जाते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। उनका दावा था कि दिल्ली के जो आबो हवा है उसमें प्रदूषण, उसमें जहर बहुत खुल गया है, उसके खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, जो दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के मौसम में गंभीर समस्या बनती है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक को रोक दिया, सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे कई एम्बुलेंस फंस गई और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में देरी हुई। लेकिन दोस्तों, जल्द ही यह मामला सामान्य प्रदर्शन से कई आगे निकल गया। भीड़ ने न केवल सरकार के खिलाफ में नारे लगाए, बल्कि खुले तौर पर नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में चिल्लाना शुरू कर दिया। कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, हिडमा लाल सलाम। हिडमा जो दोस्तों हाल ही में एक एनकाउंटर में मारा गया था, उसको बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानी से तुलना करते हुए महिमा मंडित कर रहे थे। पोस्टरों पर लिखा था कि हिडमा अमर रहे, जो स्पष्ट रूप से नक्सलवाद और माओवादी विचारधारा का प्रचार था। यह प्रदर्शन बिना किसी पूर्व अनुमति के आयोजित किया गया था। दिल्ली की पुलिस को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोस्तों जब इसकी भनक लगी, लेकिन जब वो मौके पर पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। पुलिसकर्मियों पर मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया जाने लगा, पिन चुबोई जाने लगी, हमला बोला गया। नतीजा क्या निकला? 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाना पड़ा। जब्त सामग्री में 6 मिर्ची स्प्रे की बोतलें दोस्तों बरामद हुई हैं और कई सारी पिन भी बरामद की गई है, जो पुलिस को प्रदर्शन के दौरान चुबोई भी गई, जो साफ तौर पर पूर्व नियोजित हिंसा के संकेत दे रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह कोई सहज प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सब कुछ प्री प्लान था और पर्यावरण का मुद्दा सिर्फ एक कवर अप था इसका। घटना के तुरंत बाद दिल्ली की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 22 छात्रों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से अधिकांश दिल्ली एनसीआर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए बताए जाते हैं। मंगलवार को दोस्तों कोर्ट में पेशी के दौरान मजिस्ट्रेट ने सभी को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और इस बाबत 2 एफआईआर भी दर्ज की गई। एक संसद मार्ग थाने में, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर महिलाओं पर हमला, जानबूझकर के चोट पहुंचाना, लोक सेवकों के काम में बाधा डालना, वैध आदेशों की अवहेलना करना और आपराधिक साजिशों के आरोप लगाए गए हैं। जो दूसरी एफआईआर है, उस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 197 को जोड़ दिया गया है, जो कि नक्सल नेताओं के समर्थन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। डीसीपी न्यू दिल्ली देवेश कुमार ने बताया है कि दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया है, जहां पर उन्होंने बताया कि छात्रों द्वारा नक्सल नेताओं के समर्थन में नारे लगाने के बाद में हमने बीएनएस की धारा 197 भी जोड़ दी है। प्रदर्शनकारियों ने इंडिया गेट को ब्लॉक कर दिया था और सरकार व पुलिस के खिलाफ में नारे लगा रहे थे। वो प्रदूषण पर माडवी हिडमा की मौत के खिलाफ में थे और इसके साथ ही नक्सलवाद और आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे। दोस्तों, ये कार्रवाई न केवल प्रदर्शन की हिंसा पर थी, बल्कि इसके पीछे की साजिश पर भी केंद्रित थी। कोर्ट ने पुलिस को दोस्तों गहन जांच के आदेश दिए, जिसके तहत गिरफ्तार के बाद में मोबाइल फोन इनके जब जब्त किए गए और फिर मोबाइल की जब जांच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए।
जेल जाने के बाद में शुरू हुई पूछताछ ने साजिश की असली तस्वीर को उजागर कर दिया है। गिरफ्तार छात्रों से लंबी पूछताछ में पता चला कि वो हिमखंड और भगत सिंह छात्र एकता मंच जैसे संगठनों से जुड़े हुए थे, जो बाहरी तौर पर छात्र संगठन लगते हैं लेकिन अंदरूनी रूप से एंटी नेशनल एजेंडे को हवा देते हैं, एंटी नेशनल एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो मोबाइल फोन के विश्लेषण से हुआ, मोबाइल फोन की गहन जांच से हुआ। पुलिस ने उनके फोन्स को खंगाला और जो मिला वो बेहद ही चौंकाने वाला था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया, चूंकि सभी स्टूडेंट्स जुडिशियल कस्टडी में हैं, हमारे पास में उनके फोन हैं और हम उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स की जांच कर रहे हैं। वो 2 व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव थे, जिनमें से एक पिछले सप्ताह क्रिएट किया गया था, जिसमें 340 लोगों को जोड़ा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अवैध गतिविधियों की प्लानिंग के लिए इस ग्रुप को क्रिएट किया गया था। ग्रुप चलाने वाले कई सदस्य अब हिरासत में हैं और इस ग्रुप में प्रदर्शन की पूरी स्क्रिप्ट जो है लिखी गई थी। आप लोग समझ गए। मुझे तो 2020 के दिल्ली दंगे याद आ रहे हैं, किस तरीके से उस समय भी इतनी बड़े पैमाने पर प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी और इस मामले में भी शुरुआती जांच में बहुत कुछ निकल रहा है। वहां पर इकट्ठा लोग होंगे, ये सब कुछ ग्रुप में तय चल रहा था कि क्या नारे लगाए जाने, कितने लोग इकट्ठा होंगे, कैसे पुलिस का सामना करना है। चैट्स में हिडमा को शहीद बताते हुए उसके संघर्ष की तारीफ की गई थी और नक्सलवाद को क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया। फोन से मिले मैसेजेस से पता चलता था कि प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिए गए थे कि पर्यावरण मुद्दे को आगे रख करके भीड़ को जुटाएं, लेकिन असली मकसद नक्सल प्रचार था। पुलिस को यह भी पता चला कि आयोजकों में 2 छात्राओं की प्रमुख भूमिका थी। ये दोनों हाल ही में कुछ राजनीतिक लोगों के साथ में पैनल डिस्कशन में भी शामिल हुए थे, जहां पर वो छात्र अधिकारों पर बोल रही थी। एक अधिकारी ने कहा कि हमने पाया कि वो हाल ही में कुछ राजनीतिक शख्सियतों के साथ में पैनल डिस्कशन में शामिल हुए थे। हम ब्यौरा जुटा रहे हैं। हमने उन छात्रों की भी पहचान की है जो माडवी हिडमा का पोस्टर लेकर के आए थे। दोस्तों, यह खुलासा साजिश की राजनीतिक परतों को उजागर करता है, जहां पर छात्र संगठन राजनीतिक कवर के तहत काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो दोस्तों खुलासा है वो व्हाट्सएप ग्रुप का था, जिसे सुपर ग्रुप कहा जा सकता है। पिछले सप्ताह बनाया गया था। इस ग्रुप में तकरीबन 340 सदस्यों को जोड़ा गया था, जिसमें दिल्ली एनसीआर के अलावा अन्य राज्यों के युवा भी शामिल थे। ग्रुप की चैट्स में न केवल प्रदर्शन की प्लानिंग थी, बल्कि नक्सल साहित्य को भी शेयर किया जा रहा था। हिडमा की जीवनी पर चर्चा और माओवादी विचारधारा के प्रचार के मैसेजेस भी थे उस ग्रुप में। पुलिस को संदेह है कि यह ग्रुप किसी बड़े नक्सल नेटवर्क का हिस्सा है, जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टर बनाता है। ग्रुप के एडमिन और प्रमुख सदस्यों को हिरासत में लिया गया और उनके फोन से और भी लिंक्स मिल रहे हैं। एक अधिकारी ने तो यहां तक बताया कि कुछ को पहले भी प्रदर्शन में हिरासत में लिया जा चुका था। पहली बार बात इतनी आगे बढ़ी। नक्सल प्रेमियों के फोन से साजिशें के लगातार अब निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यह ग्रुप प्रदर्शन को एक ट्रायल रन की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जहां पर पर्यावरण मुद्दे को हथियार बना करके एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट भड़काई जा रही थी। दोस्तों, यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ी करती है कि कैसे पर्यावरण जैसे संवेदनशील मुद्दे का दुरुपयोग करके भारत विरोधी तत्व सक्रिय हो रहे हैं। मुझे सोनम वांगचुक का मामला भी याद आता है, जब लेह में इस तरीके की वहां पर हिंसा भड़क उठती है। वहां पर भी पर्यावरण को लेकर के ही बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। पर्यावरण की आड़ में वहां पर भी सब कुछ चल रहा था। दोस्तों, प्रदर्शन का मूल मुद्दा वायु प्रदूषण था, जो दिल्ली में AQI 400 से ऊपर पहुंच चुका था। लेकिन चैट से अब यह साफ हो चुका है कि आयोजकों ने जानबूझ करके इस मुद्दे को चुना, क्योंकि यह युवाओं को आसानी से आकर्षित करता है। पोस्टर्स पर क्लीन एयर फॉर ऑल लिखा था, लेकिन पीछे हिडमा के चित्र और नक्सली नारे छपे हुए थे। FIR में दोस्तों उल्लेख है कि वो प्रदूषण और माडवी हिडमा की मौत के खिलाफ में नक्सलवाद और आतंकवाद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। ये रणनीति नई नहीं है। नक्सल संगठन लंबे समय से पर्यावरण, किसान आंदोलन या फिर छात्र अधिकार जैसे मुद्दों को कवर बना करके अपनी विचारधारा फैला रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जहां पर ग्रुप्स के जरिए युवाओं को क्रांतिकारी बनाया जाता है। इस मामले में प्रदर्शन ने न केवल ट्रैफिक को दोस्तों बाधित किया, बल्कि एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को भी प्रभावित करके मानवीय संकट पैदा कर दिया। और सब कुछ ये दोस्तों एक साजिश के तहत हुआ। दिल्ली की पुलिस ने जब इन लोगों को रोका, सड़क से हटाने के लिए की कोशिश की। आप लोग समझिए कि हिडमा के समर्थन में नारेबाजी के बावजूद भी पहले पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया, हिरासत में नहीं लिया। इन्हें कहा कि आप सड़क खाली कीजिए, लेकिन इन्होंने जवाब में पेपर स्प्रे डालना शुरू कर दिया, पिंच चुभोना शुरू कर दिया। दिल्ली की पुलिस अब पूरे नेटवर्क को उजागर करने में जुटी है। 15 घायल पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज हो चुके हैं और फॉरेंसिक टीम फोन्स का डिटेल एनालिसिस कर रही है। व्हाट्सएप ग्रुप के सभी 340 सदस्यों की पहचान की जा रही है और संदिग्धों की पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। राजनीतिक कनेक्शंस की जांच तेज हो चुकी है, खास करके उन पैनल डिस्कशंस की जहां पर आयोजक शामिल थे। डीसीपी महिला ने कहा कि जांच में सहयोग के लिए अन्य एजेंसियों से संपर्क भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस मामले में अब एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो इन एंटी नेशनलिस्ट नारेबाजों को अब बेहद ही बड़े संकट में डालने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब इनकी न्यायिक हिरासत एक बार और बढ़ेगी और हो सकता है इन्हें लंबा वक्त जेल में भी बिताना पड़े। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।